नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। फाइनली जिस वीडियो का आप सबको इंतजार था वो वीडियो मिल चुका है आपको। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होने जा रहा है वो किस प्रकार से होगा और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर जानी होंगी, क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है, किस प्रकार का वहाँ पे माहौल रहता है। थोड़ा वीडियो में डिले ज़रूर है, मैं समझता हूँ, लेकिन इस दौरान हम लोग के पास भी बहुत सारे अपने पर्सनल वर्क थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेके। तो उस वजह से ये वीडियो 2-3 दिन पहले आना था, बट थोड़ा सा डिले हो गया। बट ठीक है, अभी वक्त है आप लोगों के पास। आज से 2-3 दिन बाद आप सबका एग्जाम होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो कल ही है संभवतः। खैर, हम देखते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है बात। उसके बाद मैम आएंगी और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं उन पे डिस्कस करेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग समझना। डॉक्यूमेंट में आप लोग लैग मत करना। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लिखी हुई हैं, बट वो डॉक्यूमेंट जो आपसे छूट सकता है वो लिखी नहीं गई है। पहले बात समझना। देखो, ये स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है, आराम से डाउनलोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, और आगे 1 महीने तक डाउनलोड होता रहेगा। अभी आप अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लो CUT-PG के वेबसाइट से। उसके बाद देखो, यहाँ पर बायोडेटा और CV लिखा है। ये क्या है? ये अभी तक का आपका अचीवमेंट होगा। CV कैसे बनाते हैं, आराम से कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। आराम से घर बैठे मोबाइल से बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जहां से आप अपना CV बना सकते हो। जैसे संगीत में आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो रहेगा ही, इसके अलावा आपने कहीं परफॉर्मेंस किया है, जैसे इंटर कॉलेज कंपटीशन होते हैं या स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जहां भी आपने कहीं इस प्रकार के परफॉर्मेंस किए हैं तो वो आपको CV में अपने ऐड कर देना है, ठीक है। ज़्यादातर संगीत में इसका बहुत मैंने पिछले वर्षों में देखा है यूज़ नहीं था, बट आपको लेके जाना है क्योंकि यहाँ पे ऐड किया हुआ है। हालांकि ये इन्होंने क्या किया है, पूरी तरीके से कॉपी कर रखा है। ये जो GDPI वाले कोर्सेज है ना, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है, वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि CV बना लेना है। तो मैं आपसे CV की बात कर रहा था कि CV आप लोग बना लीजिएगा। अगर वो लोग देखते हैं, वहाँ पे इंक्लूड इसको करते हैं, तो काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो, जितने भी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है अभी तक के लिए, मतलब आपका 10th का, 12th का, आपके ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन में जब तक का आपके पास है, वो सभी आपको लेकर जाना है, ठीक है ना। कुल मिलाकर आप समझो कि आपके जीवन में अब तक जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके जाना है। अधिक डॉक्यूमेंट आप लेकर चले जाओगे तो उससे कोई घाटा नहीं होने वाला है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो गया तो वो इश्यू आपके लिए कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, इन्होंने बोल्ड करके लिखा है कि अपडेटेड लेके जाना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। आपने जो अपलोड किया बहुत अच्छी बात है। अपलोड करने के बाद भी अगर कोई अपडेटेड है या अंडरटेकिंग आपने फिल किया था, अब अपडेटेड संभवतः आपके पास आ गया होगा, तो उसको लेकर जाना है, ठीक है ना। ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि जिनके पास ग्रेजुएशन में म्यूजिक नहीं था तो उनको क्या करना था कि 5 ईयर विशारद या 6 ईयर सीनियर डिप्लोमा का कंप्लीट आपको लेकर जाना है। तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे, वो चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है और आप लोग को भूल नहीं जाना है, क्योंकि आप मास्टर से संगीत करने जा रहे हो तो आपके पास बैकग्राउंड में संगीत आपका ग्रेजुएशन लेवल पे या उसके इक्विवेलेंट लेवल पर होना चाहिए। तो जो 6 साल का प्रभाकर और विशारद वाला है ना, वो आपको लेकर जाना है। अब एक बात यहाँ पे आती है कि भैया मेरा 6 साल का नहीं है, 1 साल का कंप्लीट है, 1 साल का है, 1 साल का कंप्लीट नहीं है, मतलब 5 साल का है, और यहाँ पर 6 साल का मांगा गया है। देखो क्या होता है कि जनरली इस प्रकार की जो एक्सक्यूज होते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, कंसिडर नहीं किए जाते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, आप सभी जाना प्रैक्टिकल के लिए, वहां पे जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रेज किया जाए, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा तभी आपको प्रैक्टिकल में बैठने दिया जाएगा, तो वहां पर आप क्या बोलना कि सर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ध्यान से सुनना, जो आपका आया था रूल एंड रेगुलेशन आया था PG एडमिशन का, वहां पे 31 अक्टूबर लिखा था कि उस वक्त हम लोग दे सकते हैं, उस समय तक हम लोग को आपको देना होगा। तो हमें, मेरे पास अभी 5th का है और 31 अक्टूबर तक मैं 6th का दे दूंगा। डिप्लोमा में जनरली कंसीडर नहीं किया जाता है, ये ग्रेजुएशन में जो चौथे सेमेस्टर का होगा या 5वें सेमेस्टर होगा ग्रेजुएशन का, तो उसमें कंसीडर कर लिया जाएगा। बट डिप्लोमा वाले में मैंने देखा है कि नहीं किया सकता है। बट क्या करना है, आपको जाना है, जाइए। ये ध्यान रखना, 31 अक्टूबर आपको बोलना है कि इस समय तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में
खुद बीएचयू ने ये बोला है कि आप दे सकते हैं, और हमारे पास तो ग्रेजुएशन के लिए तो प्रभाकर ही है ना, तो हम तो उसके बेसिस पे एडमिशन लेने आए हैं। तो जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं एक ऑप्शन बता दे रहा हूं, होगा नहीं होगा इसकी क्लियरेंस नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो फोटो लेके जाना बहुत सारा, मतलब ठीक है ना, एक 8 या 12 का कॉपी आता है, फोटो लेके चले जाना, फोटो आपके एडमिशन में बहुत अभी आगे काम करेगा। वहां पर भी आपसे अंडरटेकिंग फिल कराया जा सकता है, जो आपने एक तो आपने पोर्टल में फिल किया होगा अंडरटेकिंग, जिसमें आपने बताया हुआ है कि मेरे पास अभी नहीं है कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, जैसे आपका कास्ट वगैरह हो गया, या आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह हो गया, तो वो अभी आपके पास नहीं होगा, यहाँ पर भी आपसे फिल कराया जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आप लेकर जाना, और फोटो कॉपी लेके जाना है कि जहां भी आवश्यकता पड़े फिर से आपको बाहर ना निकलना पड़े कैंपस से फोटो कॉपी के लिए। जो भी चीजें लेके जाना ना, 2-3 कॉपी बना लेना, ठीक है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को कि वोकल का भी होगा एक ही दिन शायद, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का भी एक ही दिन होगा, अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग अप्लाई किए भी होगे। म्यूजियोलॉजी आपने सुना होगा, म्यूजियोलॉजी ये क्या होता है, अब इस पर डिस्कस करने का बहुत वक्त नहीं है, आप जाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, गूगल वगैरह पे चेक कर लेना इसके बारे में। तो इसका भी प्रैक्टिकल 4 जून को ही है, कई ऐसे कॉल आए। तो क्या करना है कि पहले तो नंबर दिया गया होगा, ठीक है ना, 1 मिनट, जो आपका एडमिट कार्ड आया है ना बीएचयू की तरफ से, उसमें नंबर दिया गया होगा, और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके किससे कांटेक्ट करना है। तो उनसे कांटेक्ट करके आप बताओ कि सर मेरा प्रैक्टिकल एक ही दिन है, तो सोल्यूशन मिल जाता है। होता क्या है कि चलता रहता है, ऐसा नहीं कि आप गए तुरंत हो गया, आपका हुआ तो आप वहां से निकल के कहीं और चले जाओ जहां पे आपको दूसरा प्रैक्टिकल देना है। तो इस प्रकार से सेम डे में मैनेज हो जाता है, पूरे दिन प्रैक्टिकल चलता रहता है। बट चूंकि आप पहले से इन्फॉर्म कर लो, हो सकता है कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन वो बता दे कि आपको क्या करना है, क्या बोलना है, तो कांटेक्ट कर लेना। नंबर सबको मिला ही होगा बीएचयू की तरफ से, जिनका 2 प्रैक्टिकल एक ही दिन है, ठीक है ना। इसके अलावा डीओ की बात करें तो देखो डीओ में इस प्रकार है, कुछ एडमिट कार्ड या कॉल लेटर नहीं आया, वो मेल पर ही आया है संभवतः, तो उसको भी देख लेना, कल ही है, ठीक है ना। और बस इतना ही, बाकी आगे आप देखो क्या चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिकल आपका होता है। चलिए तो अपने प्रैक्टिकल के विषय में बात करते हैं। तो आपका यूजी में भी प्रैक्टिकल होता है और पीजी में भी प्रैक्टिकल होता है। हालांकि अभी यूजी का प्रैक्टिकल डेट नहीं आया है, और पीजी का हमको लग रहा है कि 1 वीक के अंदर सारे प्रैक्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई को कल आपका जो है ड्यू में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके बाद 2 3 4 ऐसे करके प्रैक्टिकल के डेट बांटे गए हैं। तो हम इस वीडियो में पीजी को कवर करेंगे, और यूजी वाले भी अगर इसको देख रहे हैं तो उनको आइडिया लग सकता है कि हाँ उनके प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। अभी हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वोकल का भी बात करेंगे कि वोकल में किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल देना होता है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने लेके जाइएगा, जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे लेके चले जाइएगा, कुछ छोड़िएगा मत। उसके बाद फिर जब आपका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे कितने लोगों का क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे खुद का लेके जाना होता है इंस्ट्रूमेंट, या तबला खुद का लेके जाना होता है, या तो वहाँ पे आपको सितार प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको अपने सितार पे बजाने का आदत है, या आप सोच रहे हैं कि मैं अपने सितार पे कंफर्टेबल हूँ, तो आप अपना सितार भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं। और वहाँ पे तबला वादक रहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी, और आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तानपूरा भी क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें सब प्रोवाइड हैं। तो इसके विषय में बात करते हैं कि सितार में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होगा, ठीक। उसके बाद फिर हम वोकल की बात करेंगे। तो सितार आप पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक, यूजी का नहीं देने जा रहे हैं। तो इसलिए पीजी को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा बीए फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक का जो आपके पास जितना नोट्स है, या जितने आपके पास कंटेंट है 3rd ईयर तक का, ताल का हो गया, राग का हो गया, थ्योरी है जो वो हो गया, उसको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक। दूसरी बात ये हो गई कि आपको वहाँ जाके अपनी चॉइस का राग पहले बजाना होगा। उसके बाद आपके उसके अलावा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले आपको अपने चॉइस में क्या क्या प्रिपेयर करना होगा, पहले आपको डिटेल प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद फिर आपको नॉन डिटेल, ठीक। डिटेल और नॉन डिटेल दो आपको अपने तरफ से तैयार करके लेके जाना है, वही आपको वहां पे बजाना है। इसके अतिरिक्त अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे तो आपको वो बजाना पड़ेगा। तो डिटेल अगर आप 1 तैयार किए हैं चाहे 2 तैयार किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, डिटेल 1 तैयार करके जाना है।
नॉन डिटेल में भी आप अगर 2 तैयार किए हैं, 3 तैयार किए हैं, तो ये भी क्या है, एक अच्छी बात है। तो आप जितना प्रिपेयर करके ले जाते हैं वो क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। उसके बाद अगर हम ताल की बात करें तो ताल में आपको बेसिक ताल क्या आना चाहिए, बेसिक ताल आपको पता होना चाहिए। राग परिचय अगर जिसके पास पुस्तक होगा तो उसमें सारे हमारे क्या है, बेसिक ताल है, जैसे कि 3 ताल, 4 ताल, झप ताल, रूपक ताल, तीव्रा ताल, ये क्या है, हमारी बेसिक ताल है, उसको पता होना चाहिए। जो बेसिक ताल है हमारा, बेसिक जो ताल है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बीए फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक में जितने ताल थे वो आपको क्या आने चाहिए। और आपको ताल का एक गुण, दुगुण और तिगुण और चौगुण, ये क्या होने चाहिए, आपको आने चाहिए। तिगुण आपको आना चाहिए। तिगुण हालांकि कभी कभी कठिन होता है किसी ताल का, फिर भी आपको मैक्सिमम ताल का क्या करना है, तिगुण तैयार करके ले जाना है। तो ताल का परिचय भी आपको क्या करना पड़ेगा, परिचय भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ताल का परिचय, एक गुण, दुगुण, तिगुण और ताल। सितार के विषय में बात कर लेते हैं कि सितार में आप किस प्रकार से अपना वादन वहां पे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप आलाप तैयार करिएगा, ठीक। अगर आप आलाप तैयार नहीं कर पाते हैं तो आरोह अवरोह पकड़ से ही क्या करिएगा, गत को शुरू कर दीजिएगा। आरोह अवरोह को और पकड़ से क्या करिएगा, अपने गत को शुरू कर दीजिएगा। दूसरी चीज जो है आपको क्या प्रिपेयर करनी है, उसके बाद आपको मसीद खानी गत प्रिपेयर करना है प्लस तान के साथ, ठीक। इसमें क्या करना है आपको, तान कम से कम 5 से लेके 6 तान आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, जिसमें 5 जो तान है उसमें सब वेराइटी आ जाए तान का। इस प्रकार आप कोशिश करिएगा कि आपका तान आपके पास हो। उसके बाद आपको क्या करना है, रजा खानी बजाना है, ठीक। रजा खानी बजाना है तो रजा खानी में भी आपको तान बजाना होगा, 5 से 6 तान या आप जितना प्रिपेयर कर पाए। उसमें भी आप कोशिश करिएगा कि तानों का सभी वेराइटी डाला जाए। उसके बाद आपको अंत में झाला बजाना है, तो झाला भी आप अच्छे से बजाइएगा, झाले में स्पीड होना चाहिए। उसके बाद इतना सारा हमने सितार में देख लिया। अब हम आते हैं वोकल में। तो वोकल की अगर हम बात करें तो वोकल में क्या करना होता है, वोकल में आपको एक तो छोटा ख्याल आना चाहिए, छोटा ख्याल, फिर बड़ा ख्याल का भी क्या होना चाहिए, बड़ा ख्याल भी आपको आना चाहिए, ठीक। छोटा ख्याल तो आप प्रिपेयर करेंगे ही, साथ साथ आपको बड़ा ख्याल प्रिपेयर करना होगा। अगर आप अपने बंदिश में तराना जोड़ते हैं, तराना जोड़ते हैं तो और अच्छी बात है। आप प्रारंभिक आलाप को जोड़ दीजिए। उसके बाद आपका जो तान है या जो आलाप तान जो भी आप ले रहे हैं उसको क्या करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, करके जाइएगा, बेसुरा मत होइएगा। इतना आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद आपको ताल के विषय में भी, वोकल में जो जो हमने इंस्ट्रूमेंट में ताल के बारे में बताया वो आपको यहाँ पे वोकल में भी इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक गुण, दुगुन, तिगुन क्या करना है आपको देखना है। ठुमरी भी पूछ सकता है, अगर पीजी है तो ठुमरी भी पूछ सकते हैं, जो गायन शैली है अलग अलग वो भी पूछ सकते हैं। बाकी आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। वोकल में भी आपको फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक का जितना कंटेंट है क्या करना है, उसको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वोकल हो, पीजी के लिए सबसे पहले आपको कवर करना है तो वो अपना चॉइस राग कवर करना है। चॉइस राग आप दोनों में अपना अपना गाइए और बजाइए। दोनों में गाने और बजाने में ताल आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, और दोनों इंस्ट्रूमेंट और वोकल में बीए फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक का आपको कंटेंट अच्छे से पता होना चाहिए। राग का परिचय भी आना चाहिए, ताल का भी परिचय आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपके वोकल में इस प्रकार से प्रैक्टिकल होते हैं। बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। हालांकि बेसिक क्वेश्चन ही होता है जो कि बीए में आया हुआ होता है। तो आप क्या करिएगा, बेसिक चीज़ों को भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो आपके एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम के विषय में बस इतना ही। बाकी यूजी का जब प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट आएगा तो उसको भी कवर किया जाएगा। और जो जो डीयू में जा रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम देने, उसको ऑल दी बेस्ट, अच्छे से दे के आइए एग्जाम और कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक, धन्यवाद।